दुनिया में कहीं भी सेल्स की जॉब आपको पाने के लिए जब भी आप किसी कंपनी में जाएंगे तो दो तरह की सेल्स आपको मालूम होनी चाहिए। पहली होती है इनडायरेक्ट सेल्स और दूसरी होती है डायरेक्ट सेल्स। डायरेक्ट सेल्स जैसे कि एलआईसी की पॉलिसी बेचना, इंश्योरेंस करवाना या बैंक में अकाउंट खुलवाना, इस तरह की जो जॉब होती है वो डायरेक्ट सेल्स की होती है। या एमएलएम मार्केटिंग की होती है, जो नेटवर्क मार्केटिंग वाली होती है, सभी डायरेक्ट सेल्स होती है। यानी कि एक प्रोडक्ट है, कस्टमर को आपने डायरेक्टली जाके बेचा। लेकिन दुनिया की सबसे ज्यादा जो कंपनी होती है वो इनडायरेक्ट सेल्स करती है। अब कंपनी है अमेरिका में और उसे इंडिया में अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो वो इंडिया में एक बहुत बड़ा सब स्टॉकिस्ट बनाएगी। यानी कि उसको सुपर स्टॉकिस्ट भी कह सकते हैं। उसे कोई ना कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जिसका अमेरिका से माल आके इंडिया में उतरे और उसके गोदाम में हो। फिर वहां से छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर डीलर अपॉइंट होते हैं और ये माल देश की हर एक कोने में जहां भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है वहां पर बेचा जाता है, वहां भेजा जाता है और उस तरह से सेल्स फिर जनरेट होती है। इसमें सेल्स टीम की बहुत भूमिका होती है। इसीलिए कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो मैक्सिमम आपसे पूछा जाएगा इसी चीज के बारे में। सेल्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि प्राइमरी सेल्स क्या होता है, सेकेंडरी सेल्स क्या होता है, और आप सेल्स को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, बिना एडवर्टीजमेंट के किस तरह से मार्केट में अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स क्या होती है, क्यों होती है और किस तरीके से आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। प्रॉफिट बढ़ाने की मैं बात बता रहा हूं। अगर इस तरीके से आप अगली बार इंटरव्यू में बताएंगे तो सामने वाला आपको तुरंत ही कंपनी में रख लेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर इसी तरह की क्वालिटी वीडियो आपको देखने को मिलती है। देखो, प्राइमरी सेल्स सिंपल सी है। कंपनी डीलर जो भी अपॉइंट करती है उसको बिलिंग करती है। पहली बार जब बिल जनरेट होता है, बिलिंग होती है, उसको कहते हैं प्राइमरी सेल्स, यानी कि पहली सेल्स हो चुकी। लेकिन सेल्स अभी कंप्लीट हो ही नहीं है, क्योंकि कंपनी ने तो एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है, उसके गोदाम में आके माल रखा हुआ है। सेल तो हुआ नहीं। सेल कब होगा? जब वो एंड कस्टमर तक जाएगा। और एंड कस्टमर कहां पर आता है? दुकानदार के पास, रिटेलर के पास। शहर में आप घूमेंगे, हर एक प्रोडक्ट की दुकानें होती हैं, ठीक है। आप दुकानों पर ही जाते हैं, आप उसका डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर नहीं खोजते, वहां तक नहीं जाते, क्योंकि डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है मैन मार्केट में भी हो, या किसी कॉलोनी के अंदर हो, या वो ऐसी जगह पे हो जहां पर आपको पता नहीं चले। तो दुकान तक जाते हैं। अब डीलर के गोदाम में माल पड़ा हुआ है, वो दुकानदार तक पहुंचना चाहिए। तब होती है सेकेंडरी सेल्स। जब डीलर के लड़के या कंपनी के जो सेल्स स्टाफ होता है वो दुकानों पर घूम के ऑर्डर लेके आते हैं और डीलर को देते हैं उस एरिया के, तब डीलर जाके बिलिंग करता है और वो माल को जितनी भी दुकानें हैं उन पर पहुंचाता है। तब सेकेंडरी सेल्स जनरेट हो जाती है, यानी इसको कहते हैं दूसरी बार सेल्स। अब जो भी कस्टमर है वो हमेशा किसी दुकान से ही जाके खरीदेगा, चाहे वो टाइल्स हो, सीमेंट हो, रोड़ी बदरपुर हो, इसके अलावा आपका एफएमसीजी प्रोडक्ट हो, ओटीसी हो, मेडिसिन हो, सबकी दुकानों पर ही जाते हैं। कोई भी वहां होलसेल पर नहीं जाता, ना ही कोई डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर पे जाता है, क्योंकि जो दुकानें होती हैं वो शहर की कोने कोने में भी होती हैं। तो जो जितनी पास में दुकान रहेगी वहां से कस्टमर उसको ले लेगा। तो सेकेंडरी सेल, ये तो हो गई बात प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स की। अब इससे कैसे सेल बढ़ती है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका? कॉन्सेप्ट ये है कि हम नीचे से चलेंगे जब लास्ट में सेल होती है। सेकेंडरी सेल्स एक लास्ट सेल मानी जाती है, इसके बाद भी एक और सेल होती है। तो सेकेंडरी सेल्स जब होती है तो डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम में जो भी प्रोडक्ट रखा हुआ है वो कम होगा, क्योंकि उसकी बिलिंग हो रही है, वो बिक रहा है, रिटेलर्स के पास जा रहा है, तो उसके गोदाम में माल कम हो जाएगा। अब अगले महीने उसे फिर रिटेलर्स को देने के लिए कंपनी को कॉल करना पड़ेगा और कंपनी से नया प्रोडक्ट फिर मंगवाना पड़ेगा। जिससे क्या होगा कि कंपनी में माल बन रहा है, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर ने ऑर्डर दिया तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को भेजेगी, और डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, मार्केट में चला जा रहा है। तो ये जब प्रोसेस बनी रहती है तो कंपनी को प्रॉफिट होता है और इसके बीच में जितने भी लोग हैं सबको प्रॉफिट होता है। इसीलिए कंपनी फोकस करती है कि आप सेकेंडरी सेल्स पर ज्यादा फोकस करें, सेकेंडरी सेल्स होनी चाहिए।
अब सेकेंडरी सेल्स में कौन कौन इन्वॉल्वमेंट रहता है, यानी सेकेंडरी सेल्स कौन कौन करता है। एक तो जो डीलर है, हमने डीलर क्यों अपॉइंट किया, हमने उसका नेटवर्क देखा, उसकी मेहनत देखी, मार्केट में उसकी पकड़ देखी दुकानों पर, तो हमने वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया, यानी कि आधी सेल वो करेगा। अब वो सेल कर रहा है नहीं कर रहा, मार्केट में सही तरीके से स्कीम मार्जिन को बता रहा है, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है नहीं कर रहा, तो अब कंपनी ने जो सेल्स स्टाफ रखा है वो भी मार्केट में घूमेंगे। इससे क्या होगा कि एक डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के पास तो कई सारी कंपनियां होती हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो वो उतना फोकस नहीं करेगा, लेकिन कंपनी का जो सेल्स स्टाफ रहेगा वो अगर मार्केट में घूमेगा तो पर्टिकुलर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट पर फोकस करेगा। और कंपनी ने उसे ट्रेनिंग दे रखी है तो उसे और भी बारीकियां पता है, वो किसी भी दुकानदार का जवाब दे सकता है, उसकी जो प्रॉब्लम है प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको सुलझा सकता है, स्कीम जैसी आ रही है पीछे से उसको बता सकता है, क्योंकि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर स्कीम को नहीं भी बता सकते, अपने पास ही रख लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, इसीलिए दोनों का इन्वॉल्वमेंट मार्केट में सेकेंडरी सेल्स को जनरेट करने में होता है। और जब सेकेंडरी होती है तो कंपनी प्रॉफिट में चलती है, आपकी सैलरी आती है, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जल्दी जल्दी जब माल खत्म होगा, प्रोडक्ट खत्म होगा, तो वो बार बार ऑर्डर देगा कंपनी को, अब कंपनी बार बार उसको बेचेगी। तो कंपनी का पर्पस यही होता है कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बिके, इसीलिए सेकेंडरी सेल्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है। अब आपने इस चीज से जाना कि सेकेंडरी सेल्स बढ़ाने के क्या उपाय हैं। एक तो आपको नॉलेज है और डिस्ट्रीब्यूटर को कम नॉलेज है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, चीजों के बारे में, तो आप डीलर के लड़के को, सेल्स वाले को जब बार बार मार्केट में जाएंगे उसके साथ, कभी अकेले, तो उसको एजुकेट करेंगे। जब उसको एजुकेट करेंगे तो उसको भी प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ जाएगी। अब उसके पास 4 कंपनी है, 4 कंपनी का प्रोडक्ट है, जिस कंपनी का सेल्स स्टाफ आता होगा बार बार और उनके लड़कों को सिखाता होगा, वो उसी का प्रोडक्ट ज्यादा बेचेंगे, ज्यादा ध्यान रखेंगे। इसीलिए आपको डीलर और डीलर के स्टाफ को भी एजुकेट करना है, अपना एंगेजमेंट बढ़ाना है, कम्युनिकेशन उनसे बढ़ाना है, दोस्ती बढ़ानी है, और आपको भी मार्केट में नई नई दुकानें ओपन करनी है। और दुकानों पर जाएंगे तो उनकी जो कुछ क्वेरी होती है वो केवल कंपनी वाले से पूछना चाहते हैं, क्योंकि उनको उस लड़के की भाषा समझ में नहीं आती, डिस्ट्रीब्यूटर की भाषा समझ में नहीं आती। इसीलिए कंपनी का जब सेल्स स्टाफ जाता है तो वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता है और साथ में ऑर्डर भी जनरेट होता है। और जब ऑर्डर कंपनी के सेल्स स्टाफ द्वारा जनरेट होता है तो डिस्ट्रीब्यूटर के मन में कॉन्फिडेंस आता है कि सेल्स वाले और कंपनी वाले मेरी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं मार्केट में। और इस तरीके से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैप्पी रहता है और वो और भी ज्यादा आपकी कंपनी पर फोकस करता है, आपके प्रोडक्ट पर फोकस करता है, क्योंकि आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसकी प्रॉफिट जनरेट करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आपको तो सैलरी जो फिक्स है वो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आप उसकी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मार्केट में काम कर रहे हैं, इसलिए वो खुश होगा और करेगा। अब यहां पर अगर 1-2 भी मिसिंग हो जाए, सेल्स स्टाफ मार्केट में जाए नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे बैठ के गप्पे हाके, या मार्केट में आए नहीं, मार्केट से फल्लोबाजी करे, यानी कि गायब हो जाए, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी निराश हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता नहीं है। इसीलिए सेकेंडरी सेल्स में एक सेल्स वाले को काफी एक्टिव रहना पड़ता है, तब जाके सेकेंडरी सेल्स होती है, यानी कि कंपनी की सेल बढ़ती है, टारगेट पूरा होता है। इसीलिए प्राइमरी सेल्स के साथ साथ सेकेंडरी सेल्स बहुत जरूरी है। आप प्राइमरी मत करो, सेकेंडरी जब करोगे ज्यादा तो प्राइमरी ऑटोमेटिक हो जाएगी, और ये जब एक बार सिस्टम बन जाएगा तो ये कंटिन्यू चलता है। इसीलिए किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए सेल्स में प्राइमरी और सेकेंडरी पर ज्यादा फोकस किया जाता है। और इंटरव्यू में जब आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा चांस मिलेगा और आपकी सैलरी बढ़ा के चांस मिलेगा। ट्राई करके देखिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और ये इस तरह से मैं वीडियो जो बना रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके तारीफ जरूर करिए।